ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र के असाढ़ा गांव में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में हत्या की यह वारदात शनिवार रात करीब 8 बजे हुई। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के असाढ़ा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय इरफान अहमद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। जमीन के ही लेन देन को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी बीच शनिवार को रात करीब 8 बजे वे घर से थोड़ी ही दूर पर खड़े थे कि उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें लक्ष्य कर फायर झोंक दिया। 4 गोलियां लगी, नतीजा प्रॉपर्टी डीलर की मौत। रात में ही पुलिस एक्टिव हो गई। हत्यारे तो फरार थे, लेकिन पुलिस तलाश में जुटी हुई है। देर रात को ही शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण एसके सिंह ने एबीसी चैनल को बताया कि हत्या के पीछे जमीन का विवाद ही सामने आ रहा है। पुलिस परिवार वालों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर घटना के खुलासे का प्रयास करेगी। अभी ये थोड़ी देर पहले सरायमीर में एक गांव असाढ़ा है, वहाँ के रहने वाले इरफान है, जिनकी कुछ लोगों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी है। और बताया जा रहा है इसके पीछे कुछ ज़मीनी विवाद पुराना चल रहा है उनका। और अभी डेड बॉडी यहाँ मोर्चरी में लाई जा चुकी है। और चूँकि घर वाले अभी उनके साथ ही हैं, तो अभी जैसे तहरीर मिलती है वैसे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। पुलिस व पीएसी के जवानों अफसरों की ड्यूटी वैसे ही काफी कठिन होती है। कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि खुद के दवा इलाज के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। ऐसे में शहर के लाइफलाइन हॉस्पिटल परिवार की ओर से जिले के कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रविवार को पुलिस लाइन कैंपस में ही एक विशेष मेडिकल कैंप लगाया। यहाँ पुलिस व पीएसी के जवानों अफसरों का हेल्थ चेकअप किया गया। जिन्हें बीमारी थी उन्हें इलाज के लिए परामर्श दिया गया। इसके अलावा दवाएं भी बांटी गईं। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी भी थोड़ी देर तक कैंप में खुद मौजूद रहे। उन्होंने मेडिकल कैंप को सकारात्मक पहल बताया। एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें ये देखा जाता है कि पुलिस कर्मचारियों को समय की कमी रहती है और कई बार वो अपना उपचार ठीक से नहीं करा पाते हैं, हॉस्पिटल्स को रेगुलर चेकअप के लिए विजिट नहीं करा सकते। तो इस उद्देश्य से आज 16 सुपर स्पेशलिटी काउंटर्स यहाँ पे लगाए गए इस मेडिकल कैंप में। और ये लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर अनूप, इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कई सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद है और लोगों का चेकअप करके उनको कुछ एडवाइस दिए जा रहे हैं। और फर्दर फॉलोअप ट्रीटमेंट में भी कुछ टाइप जो है लाइफलाइन हॉस्पिटल से हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कुछ कंसेशनल रेट पे फॉलोअप ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। लगभग अब तक 200 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और दोनों काउंटर पे मिला के लगभग 450 के आसपास जो है लोग इस
हेल्थ कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें पीएसी के भी कर्मचारी मौजूद है और उनको भी इसके बारे में पूर्व से ही सूचित किया गया था और वहाँ के भी काफ़ी भारी संख्या में पुलिस कर्मचारियों के द्वारा इस कैंप का फ़ायदा उठाया गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह यादव ने कहा कि पुलिस व पीएसी की कठिन ड्यूटी का ही नतीजा है कि जनता चैन सुकून से सोती है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम भी पुलिस व पीएसी के लिए कुछ करें। आज पूरे आजमगढ़ के पुलिस विभाग तथा पीएससी का सम्मिलित रूप से कैंप लगाया गया था, मेडिकल कैंप, जिसमें 16 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं और एक नैतिक कर्तव्य होता है। जिस तरीके से पुलिस के कारण, पीएससी के कारण हम लोग अपने घर में सोते रहते हैं और हम ये कभी नहीं सोचते कि वो कैसे होंगे। इस अपने नैतिक दायित्व को निभाने के लिए लाइफलाइन परिवार पूरी तरीके से आज यहाँ पे पुलिस लाइन प्रांगण में है और 16 स्पेशलिटी के साथ हमने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, जिसमें दवा से लेकर के सभी चीज़ें मुफ्त हैं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। गर्मी की रातों में भी चोरों का कहर जारी है। शनिवार रविवार की रात्रि उन्होंने शहर के पास इलाके रैदोपुर में एक सराफा व्यवसायी की दुकान का ताला चटकाकर पुलिस को खुली चुनौती दी। लगभग 4 लाख के आभूषणों पर हाथ साफ करते हुए चोरों ने जिस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है, उससे सराफा व्यवसायियों व जनता में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि कोलघाट निवासी जयशंकर वर्मा ने रैदोपुर में सृष्टि ज्वेलर्स नाम से यह प्रतिष्ठान खोला था। शनिवार और रविवार की रात चोरों ने दुकान पर धावा बोलते हुए शटर तोड़कर दुकान में रखे आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सर हम तो सोए थे, एक लड़का आया है सुबह दुकान खोलने, तो वही हमको सूचना दिया है, फ़ोन किया है कि तो आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है, आपका अलमारी खुला हुआ है। आप तो हम आए हैं। आप देखें तो क्या क्या सामान है आपका? अब सर जो सामान था वो है ही नहीं, तो क्या क्या बताएं। लगभग कितने का नुकसान? लगभग वही 3 से 4 लाख रुपया का हमारा सामान था। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व जनपद का नाम रोशन करने वाले जनपद के जिलाधिकारी सुहास एलवाई के सम्मान में इस समारोह का आयोजन जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में हुआ। हीरापट्टी क्षेत्र में आयोजित हुए सम्मान समारोह में उच्चाधिकारियों के साथ साथ काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। बीजिंग का इतिहास टर्की में भी दोहराने वाले जिलाधिकारी को एसोसिएशन ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रवर्तक श्री श्री रविशंकर जी महाराज का 61वां अवतरण दिवस शनिवार को संस्था की नगर इकाई ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। 13 मई को पैदा हुए श्री श्री रविशंकर के मैं तेरा हूँ संदेश के साथ श्री अग्रवाल धर्मशाला में संध्याकालीन समारोह आयोजित किया गया। सुबह व्यापक सुदर्शन क्रिया के उपरांत संध्या समय यहाँ सत्संग व भजन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। साधक रविंद्र बर्नवाल ने कहा कि गुरु जी का यही संदेश है कि तुम्हारे अंदर यदि किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष व कठोरता हो तो वह मुझे इस दिन गिफ्ट में दे दो, जो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। गुरु जी ने रिले से बताया कि अगर तुम्हारे अंदर जो भी किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष हो, कठोरता हो, उसको तुम आज मुझे गिफ्ट के तौर पर दे दो, और वो ऐसा गिफ्ट है जो तुमको फिर वापस नहीं लेना है। इस तरह से तुम निर्मल और मन से हल्के हो जाओगे और अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाओगे। ये कार्यक्रम 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद महाप्रसाद के साथ ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सनबीम स्कूल कैंपस में चल रहे समर कैंप का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन छात्र छात्राओं व टीचर्स सभी के लिए खास रहा। समर कैंप में बाहर से आए मेडिटेशन, योगा व ध्यान के गुरुओं ने बच्चों को कंसंट्रेशन का आइडिया दिया। बताया कि मन की एकाग्रता से ही शिक्षा संस्कार दोनों में पारंगत हुआ जा सकता है। प्रसिद्ध भजन गायक शुकुल श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को ओम नमः शिवाय का भजन सुनाया तो बच्चे भी भाव विभोर हो गए। सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल अंजना श्रीवास्तव ने ABC चैनल से हुई बातचीत में कहा कि समर कैंप में बच्चों को कराटे, डांस समेत कई गतिविधियों से परिचित कराया गया। आखिरी दिन तो वाकई खास रहा। Today is the last day of summer camp in Sunbeam School, Azamgarh. A program by Art of Living, Shukul Shrivastava. He performed bhajans and motivated the children how to live in the society. Summer camp starts from 9th May
and end today, it means on 14th May. In 6 days program, children learn so many things, and students from PG to class 8, they participated actively. They learned various activities like karate, dance, music, clay molding, craft, abacus, robotics, guitar and many more things. ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति न रहे और आजमगढ़ में भी पठन पाठन का एक स्वस्थ माहौल हो, इस दिशा में प्राइवेट पब्लिक मैनेजमेंट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। रविवार को सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर के कैंपस में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्य प्रबंधकों की एक विशेष बैठक भी हुई। इसमें सभी सदस्यों को हाल ही में हुई ऑल इंडिया लेवल की बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत कराया गया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, ईशान पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अशोक श्रीवास्तव समेत सभी प्रबंधकों ने कहा कि जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उनका सम्मानजनक समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि अभिभावक किसी के बहकावे में आकर भ्रम में न रहें। संगठन के उपाध्यक्ष अयाज अहमद खान ने एबीसी चैनल को बताया कि फीस निर्धारण, एडमिशन से लगायत सभी मामलों की जरूरी चीजें शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई हैं। हम चाहते हैं कि सबका निर्धारण कर दिया जाए जिससे कि कोई भी भ्रम और गलतफहमी न रहे। इसी दिशा में संगठन लगातार काम कर रहा है। इंडिपेंडेंस स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आज प्राइवेट पब्लिक मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन माननीय श्री बजरंग त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में आज हुई। इस मीटिंग में जो हम लोगों को निर्देश इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ने दिया था उसको बताना था। जनपद में जितने ISSC और CBSE एफिलिएटेड कॉलेज हैं और उसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय चल रहे हैं उन सभी के प्रबंधक को कॉल किया गया था और फेडरेशन की बातें बताई गई थी कि फेडरेशन जो आजकल फीस का मसला चल रहा है, एनुअल चार्ज का मसला चल रहा है और भी कई समस्याएं पेरेंट्स की हैं जो शासन और प्रशासन में लंबित है, उस पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। फेडरेशन का ये निर्देश था हम लोगों को कि सभी मैनेजर्स को बताया जाए और सभी लोग जो है 21 तारीख को चिल्ड्रन कॉलेज में इकट्ठा होंगे और वहाँ पे अपनी बातें रखेंगे और जो भी निर्देश फेडरेशन का होगा उसे सम्मानेंगे। और एक पद तैयार किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि जो स्कूल का फीस का मसला है उसे जल्द से जल्द उसका निर्धारण किया जाए ताकि जो अभिभावकों में या अभिभावक संघ में जो गलतफहमी उत्पन्न हो गई है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के अध्यक्ष पंडित बजरंग त्रिपाठी ने बताया कि कुछ नियमों की आड़ में शिक्षा विभाग से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ तक कि 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के मामले में नाम तक बदल दिए गए हैं। हमने पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया है। इसका सम्मानजनक समाधान जरूर कराएंगे। हम लोग सभी जो ऊपर फेडरेशन से निर्देश मिला है और जो पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को दिया गया है उसकी सबको कॉपी दी गई है। सब लोग उसको पढ़ेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और पुनः वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जाएगा। और जो 25% बच्चों को पढ़ाने के लिए है उसमें बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं।
जिसको हम लोगों के माननीय जगदीश गांधी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक उन्होंने एक फार्म छपवाया है, उसको दिया है। उसमें भी संशोधन करके हम लोग इस फार्म को वहाँ भेजेंगे। वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को जाएगा और हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी को भी देंगे। और उसके हिसाब से जो पेरेंट्स गलत तरीके से अपना बच्चों का प्रवेश ले रहे हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वो बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पर भी व्याप्त भ्रष्टाचार जो है, पैसा ले करके और गलत नाम भेज दिए गए हैं, उसको सुधार करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए और जनता में इस चीज़ को बताने के लिए कि बच्चे गलत ढंग से न भेजे जाएं, ताकि कोई संस्था पढ़ाने में कोई व्यवधान ना हो, बच्चों का कोई विकास में कोई बाधा ना हो। इस सब के लिए उसको तैयारी हम लोग कर। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। किसी ने ठीक ही कहा है कि चढ़ती थी उस मजार पर चादरें बेशुमार और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही कटु सत्य हमारे समाज में हर तरफ देखने को भी मिल जाया करता है। पर सत्य यह भी है कि इसी समाज में तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी नज़रें मजार से पहले फकीरों पर टिक जाती हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं समाजसेवी व ईशान पब्लिक स्कूल रोहुआ मुस्तफाबाद के प्रबंधक अशोक कुमार श्रीवास्तव। मदर्स डे पर एक ऐसी ही लाचार, असहाय व गरीबी का दंश झेल रही मां को आर्थिक सहायता प्रदान की। और वह मां है पांडे बाजार निवासिनी माला गुप्ता, जो पति के मृत्यु के बाद से अपनी बेटियों के पालन पोषण के लिए चाट फुल्की बेचकर किसी तरह जीवन यापन कर रही है। मां की यह महानता है कि पति के दुनिया छोड़ देने के बाद से वो अपनी 5 बच्चियों का बोझ उठाने के लिए उसी ठेले को खींचने लगी, जिस पर आज से 17-18 साल पहले उसका पति चाट फुल्की बेचा करता था। 5 बेटियों में से 2 को उन्होंने किसी तरह ब्याह दिया है। अभी 3 बेटियों की शादी का जिम्मा उनके कंधे पर है। समाजसेवी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने उनकी स्थिति को देखते हुए मदर्स डे पर उन्हें जहां 10,000 की आर्थिक सहायता की सौगात प्रदान की, तो वहीं उनकी एक बेटी के ब्याह का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा भी अपने कंधे पर लिया। आज माला गुप्ता जो गरीबी से जूझ रही हैं, इनके पति का स्वर्गवास करीब 15-16 साल पहले हो चुका। तब से ये एक औरत होकर, एक माँ होकर के ठेले पे चाट लगाती हैं। इनकी 5 बेटियां हैं जिन्होंने इस चाट बेच करके अपने 2 पुत्रियों की शादी इन्होंने किया। आज के समय में ऐसी माँ को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इनकी अभी 3 पुत्रियां हैं शादी के लिए। इसमें से हमने एक पुत्री की शादी का जिम्मा उठाया है। उसमें जो खर्च लगेगा मिशान परिवार की तरफ से इस शादी में खर्च करेंगे। आज मदर्स डे है और ऐसी माता का सम्मान करके मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हमने इनको सहयोग राशि 10,000 रुपये का दिया है। आगे जो भी इनके पुत्री की शादी में
खर्चा होगा तो हमने पहले कह दिया है खर्च करने के लिए। कहना न होगा कि मदर्स डे पर एक माँ को मिली यह सौगात आज सभी के लिए जहाँ एक प्रेरणा बन गई है, तो वहीं अशोक श्रीवास्तव के साथ सभी के लिए इस माँ का संघर्ष भी प्रेरणादायी है। यकीनन यह कहा जा सकता है कि वे होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। गरीबी से जूझ रही इस माँ के संघर्ष व हौसले को आप भी सलाम करेंगे जब आप यह जानेंगे कि इनकी अविवाहित 3 बेटियों में से एक बिटिया बीएड कर चुकी है, दूसरी बीए की पढ़ाई कर रही है और एक बिटिया 12वीं की छात्रा है। आज इनकी बेटियां भी पूरे नाच के साथ यही कहती हैं कि कैसे बचपन बीत गया बिन चिंता बिन बाप, पर्दे पीछे माँ रही बन मेरा भगवान। यही मतलब गरीबी की वजह से दी गई है, मतलब लड़की को मतलब देखभाल करना है, ठेले से खर्चा नहीं निकल पाता है, इसीलिए। ठेला लगाते हैं, मतलब हो गया 17 साल, 3 जून आएगा तो 17 साल हो जाएगा, इसीलिए लगा रहे हैं। कब तक इसी तरह लगाएंगे? शक्ति हमेशा, ताकत तो कम उम्र होते जा रही है। अभी हम ही लोग हैं, मतलब ना माँ बेटी हैं हम लोग। 5 बेटी हैं, 2 बेटी का शादी हो गया है, 3 का करना है। नहीं, उनके गुजर जाने के बाद किए। हाँ, ठेले कमाई से किए, मतलब कुछ मतलब मदद हुआ इनका, उनका सबका मदद के हुआ। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सिधारी नए पुल के नीचे रविवार की सुबह एक महिला का शव पाया गया। आसपास के लोगों की सूचना पर सिधारी थाने की एसओ सरिता सिंह मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी हाउस भिजवाया। दिन भर की छानबीन के बाद महिला की शिनाख्त 60 वर्षीय मदीना खातून के रूप में हुई। पता चला कि महिला पास की ही रहने वाली थी और 2 दिन पूर्व से लापता थी। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने एबीसी चैनल को बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, शिनाख्त हो गई है। पीएम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस उसके आधार पर छानबीन को आगे बढ़ाएगी। सिधारी पुल के नीचे एक महिला की डेड बॉडी मिली है और इसके बारे में जब जांच की गई तो पता चला कि इनकी शिनाख्त जो है मदीना वाइफ ऑफ जब्बार के रूप में हुई है। ये वहीं आसपास की रहने वाली है और ये उसके परिवार वाले ने लिख के दिया है कि ये बीमार थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी एज लगभग 50 से 60 के बीच है। महिला की एज जो है वो 50 से 60 ईयर्स के बीच में है और हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में और पोस्टमार्टम के जो तथ्य है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।